काल जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं रावण का स्वयं सिद्ध और काफ़ी शक्तिशाली दिव्य मंत्र दे रहा हूँ, जिस मंत्र के विशेष पाठ से जो है हमको अपार शक्तियाँ जो है प्राप्त होती है। तथा इसके अलावा भी बहुत से हमको अनगिनत लाभ हैं जो कि हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो लाभ की बात करते हैं कि इस विशेष विधान से हमको किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। और ये जो विधान मैं देने वाला हूँ, ये घरेलू विधान दे रहा हूँ। बहुत ही आसान विधान है और बहुत ही आसान मंत्र है और बहुत ही आसान उपाय हैं जो कि कोई भी इंसान कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है और इसका पूर्ण लाभ उठा सकता है। और ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस मंत्र के विशेष लाभ मैं बता देता हूँ। जैसे इस मंत्र के प्रयोग से जो है हर प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है, चाहे वो कितना भी पुराना रोग हो या कितना भी बड़े से बड़ा रोग क्यों ना हो, उसका नाश हो जाता है, मतलब वो रोग हर प्रकार से ठीक हो जाता है। इसके अलावा इस मंत्र के प्रभाव से जो है अपार शारीरिक शक्ति की प्राप्ति होती है, अपार मानसिक शक्ति की प्राप्ति होती है तथा अपार आंतरिक शक्ति की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो है इस मंत्र के प्रयोग से अपार धन की भी प्राप्ति होती है। मतलब धन ऐसा डायरेक्ट हमको तो नहीं प्राप्त होता है, ऐसा स्पष्ट कह रहा हूँ, लेकिन धन के ऐसे ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जिससे धन की हमें या साधक को कोई भी कमी कभी नहीं रह जाती है। हर प्रकार से उसके पास धन आने लग जाता है, हर रास्ते से आने लग जाता है। इस प्रकार से अपार धन की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा उसकी आंतरिक शक्तियाँ साधक की जागृत हो जाती है इस मंत्र के प्रभाव से, जिससे वो भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी पूर्ण तरह से प्राप्त कर सकता है और उसका पूर्ण लाभ भी उठा सकता है। इसके अलावा जो है हर प्रकार की बाधाओं का नाश हो जाता है इस मंत्र के प्रभाव से, चाहे वो तांत्रिक बाधाएं हो, स्वयं की बाधाएं हो, आंतरिक बाधाएं हो, शारीरिक बाधाएं हो, मानसिक बाधाएं हो या फिर विशेष कोई दोष हो, जैसे काल सर्प दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, मांगलिक दोष हो गया, शनि दोष, जो भी है हर प्रकार के दोषों का निवारण हो जाता है इस मंत्र के प्रभाव से। इस प्रकार इसके अलावा जो है हमारे जाने या अनजाने जो शत्रु हैं, जो हम पे हमारा बुरा चाहते हैं या बुरा कर रहे हैं हमारे पीछे में, चाहे नॉर्मल तरीके से या तंत्र विद्या का प्रयोग करके या जिस भी तरीके से, तो ऐसे शत्रु का हर प्रकार से विनाश हो जाता है। इसके अलावा हमारे हर प्रकार के बुरे तंत्रों का या किसने हमारे पर बुरे तंत्रों का प्रयोग किया है या बड़े से बड़े तंत्र या मारण अस्त्र इत्यादि अस्त्रों का प्रयोग किया है, उस अस्त्रों का भी नाश हो जाता है, कट जाता है वो सब। इसके अलावा जो है हर कार्य में हमको विजय की प्राप्ति होती है, मतलब हमारी जीत होती है, हम उस कार्य में सफल होते हैं। इसके अलावा हर प्रकार की तामसिक साधनाएं तथा तामसिक मंत्रों में हमको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है उच्च कोटि की मोहनी आकर्षण शक्ति भी हमको प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम यौवनता का तो प्राप्त होते ही होते हैं, साथ में हम किसी भी इंसान को, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी इंसान हो, उसको हम आकर्षित कर सकते हैं या हम उसको जो आज्ञा दे देते हैं, जो कह देते हैं, वो बात मानने के लिए सामने वाला विवश हो जाता है। इस मंत्र के प्रभाव से वो हमारा हर एक कार्य करता है। तो इस प्रकार से बहुत से लाभ है इस मंत्र के, यही कहूँगा। और इसका बहुत ही आसान और घरेलू विधान दे रहा हूँ इस मंत्र का। अब विधान की तरफ चलते हैं। विधान देखिए इसका इस प्रकार से है। किसी भी शनिवार के दिन से आप इस नियम को शुरू कर सकते हैं। किसी भी शनिवार रात्रि 9 बजे से आपको इस साधना को शुरू करनी है
और इस साधना में जो है करना आपको ये है, रात्रि 9 बजे के बाद ये साधना होगी और उत्तर की दिशा होगी आपकी। उत्तर की दिशा में लकड़ी की चौकी बिछा ली या बिना लकड़ी की चौकी के भी आप एक काले रंग का नया या स्वच्छ वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर में आपको जो है थोड़ा सा अक्षत, एक मुट्ठी अक्षत स्थापित करना है। उस अक्षत के ऊपर में मिट्टी का एक दीपक, चौमुखी दीपक, मतलब उसके 4 मुख होने चाहिए और चारों दिशा, उसके जो मुख होंगे वो चारों दिशाओं में होना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस प्रकार से चारों दिशाओं में होना चाहिए। तो इस दीपक को किसी भी तेल से प्रज्वलित किया जा सकता है, जलाया जा सकता है। किसी भी तेल के माध्यम से इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लें और उसके सामने में कोई भी आसन या काला आसन बिछाकर या काला कपड़ा बिछाकर उसके सामने बैठ जाइए और इस मंत्र का आप रुद्राक्ष की माला से 3 माला मात्र इस मंत्र का पाठ करना है। रात्रि 9 के बाद इस विधान को करना है। शनिवार से इस विधान को शुरू करना है और 3 माला का, एक रात में 3 माला का, इस मतलब 108 मोती के 3 माला मंत्र का पाठ करना, जो मंत्र मैं अभी देने वाला हूँ। तो इस प्रकार से जो साधक पुरुष है, जो पहले से साधना लाइन में जुड़े हुए हैं, जिसमें ऊर्जाएं और सारी चीज़ें विद्यमान हैं, तो उसके लिए एक दिन का ही विधान काफ़ी होता है। एक दिन के विधान से ये जितने भी मैंने लाभ बताए सारे लाभ उसको प्राप्त हो जाता है। परंतु जो नए साधक हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि उनको कम से कम इस विधान को जो है 9 दिनों तक करना होगा, या उससे पहले भी हो सकता है 3 दिन में, या हो सकता है 5 दिन में भी उनको संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाए। लेकिन फिर भी कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन अगर कोई भी इंसान इस मंत्र का पाठ कर लें, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, या फिर साधक हो ही ना, किसी मंत्र का पाठ करता भी ना हो, पूजा पाठ करता हो ना हो, कुछ भी नहीं करता हो, फिर भी वो इंसान अगर 9 दिनों तक 3 माला के हिसाब से इस मंत्र का पाठ कर ले रोजाना, तो उसे अवश्य ही जितनी भी शक्तियाँ मैंने जो भी लाभ बताए सर्व लाभ उसको प्राप्त हो जाएगा। अवश्य ही वो एक सिद्ध पुरुष बन जाएगा इस मंत्र के प्रभाव से। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधान है। दीपक एक ही रहेगा, आसन आपका एक ही रहेगा, बस तेल और, जैसे आप दूसरे दिन साधना कर रहे हैं तो तेल और उसकी बाती को बस बदलना है आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं। तेल तो वैसे भी खत्म हो जाएगा क्योंकि आपको जलता हुआ दीपक छोड़ देना है। इसके अलावा आप इच्छानुसार सुगंधित धूप अगरबत्ती जो भी चाहे लगा सकते हैं, या कुछ पुष्प इत्यादि अर्पण कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है। ऐसा कोई ज़रूरी नियम नहीं है, कोई भोग इत्यादि का कोई नियम नहीं है। हाँ, सुरक्षा बंधन कर लें, शरीर बंधन कर लें, सुरक्षा घेरा बना लें। शरीर घेरा नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, शरीर बंधन बस कर लें, इतना बहुत है। या वो भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो अब विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ, जिस मंत्र का आपको 3 माला मात्र पाठ करना है। रावण का स्वयं सिद्ध मंत्र बता दे रहा हूँ। वो मंत्र देखिए इस प्रकार से है। ओम क्रीम रम रम दशानन धारी सर्व आसुरी शक्ति धारी मम सर्वलोके जितात्मा ह्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। जय महाकाल।